नमस्कार। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः। वाराही गुप्त नवरात्रि अंतर्गत माँ वाराही के बारे में द स्पिरिचुअल कैटालिस्ट से ये दूसरा लेक्चर, ये दूसरा एक चर्चा का विषय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि वाराही एक प्रोटेक्शन की एनर्जी है, वो दंडनाथा है, वो चीफ ऑफ द आर्मी है। वैसे वाराही के बारे में और वराह अवतार के बारे में मत्स्य पुराण, देवी भागवत, देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण और अनेकों ग्रंथों में अनेकों चर्चा की गई है। इतना ही नहीं, वाराही बौद्ध संप्रदाय में, तिब्बत साइड अगर आप जाओगे तो लामाओं के बीच में भी, नेपाल में भी अलग अलग नाम से उन्हीं का रूप पूजा जाता है। यह प्राचीन पूजा का विषय है। इसको बोल सकते हैं कि ये 100-200 साल या 300 साल से या 400 साल से वाराही एनर्जी जो है वो अस्तित्व में नहीं आई। ये वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के निर्माण के साथ अस्तित्व में आई थी। क्योंकि जब किसी देश का निर्माण होता है तो वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। कोई देश होता है जो किसी देश से अलग पड़ता है, अलग होता है, एक नया देश आकार लेता है, तो सबसे पहले अनुशासन किसका होता है? आर्मी का होता है। सबसे पहले डिसिप्लिन कौन करवाता है? आर्मी करवाती है। तो वाराही इतनी ही प्राचीन ऊर्जा है। जिस दिन इस ब्रह्मांड का अस्तित्व हुआ, जिस दिन परम शिव ने संकल्प लिया कि मुझे ब्रह्मांड की रचना करनी है, मुझे जीव सृष्टि बनानी है, जिस दिन काम कला काली अपने समग्र काम रूप के साथ, अपनी समग्र कलाओं के साथ ये सृष्टि के निर्माण के लिए एक उत्तेजित हुई, उसी दिन से वाराही का कार्य शुरू होता है। ये इतनी प्राचीन ऊर्जा है। तो सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कई सारे देशों में भी माँ वाराही की पूजा अलग अलग तरीके से की जाती है। वाराही मंत्र की अगर बात करें, संपूर्ण मंत्र की बात करें, तो ऐंग बीजाक्षर है। सबसे पहला बीजाक्षर ऐंग है। ऐंग बीजाक्षर सरस्वती का कारक है, वो ज्ञान का कारक है, वो कला का, शिक्षा का कारक है। वाराही साधना करने वाला व्यक्ति वो होता है श्री विद्या साधना क्रम में जो बाला को समझ के आया है, जो महागणपति को समझ के आया है, जो मातंगी को समझ के आया है। यानी कि वो व्यक्ति में पूर्णतः शिक्षा होनी चाहिए, पूर्णतः बुद्धि और चातुर्य होना चाहिए, कला होनी चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपनी कला को, अपनी बुद्धि को, अपने चातुर्य को विवेक पूर्वक तरीके से लेके आगे बढ़ रहा है, जो अपने पंचेंद्रियों को एक विवेकपूर्ण तरीके से लेके जीवन में आगे जा रहा है, वही व्यक्ति वाराही को साधने के लायक है। आपके अंदर अगर वाणी दोष है, आपकी दृष्टि में दोष है, आपकी पंचेंद्रियों में दोष है, यानी कि आप पंचेंद्रियों का गलत इस्तेमाल करते हो, तो वाराही साधना सबसे पहले आपको ही दंड देगी। क्योंकि उनका काम टटोलना है, उनका काम हर एक नेगेटिविटी को मारना है जो इस दुनिया में अस्तित्व रखती है। फिर वो नेगेटिविटी चाहे आपके अंदर हो या आपके आजू बाजू हो। कई बार ऐसा होता है कि वाराही साधना करने के वक्त इंसान के पूर्व कर्म जो है वो गलित होना शुरू होते हैं। जैसे पैर में कोई कांटा चुभा हुआ होता है, अगर वो कांटा मुझे निकालना है तो वो कांटा निकालते वक्त सबसे पहले तीव्र गति से एकदम दर्द होगा, पीड़ा होगी, उसके बाद वो कांटा निकलेगा। वाराही वो ऊर्जा है जो आपके जीवन की नेगेटिविटी को एक्सट्रैक्ट करके एब्सॉर्ब कर लेती है, यानी कि वो बाहर निकाल के अपने आप में समाहित कर लेती है, उनका रक्तपान कर लेती है। अब जब शूल उनकी अंदर घुसेगी, आपके कर्म के अंदर वो छिद्र करके घुसेगी और आपके कर्मों को बाहर निकालेगी, तो थोड़ी पीड़ा होगी, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा विषाद होगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ दिनों तक वाराही साधना करने से साधक के मन में विरक्ति का भाव जगता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता।
उसे लगता है कि एक दुनिया एक स्वप्न मात्र है। उसे लगता है कि ये दुनिया जो है वो एक छलावा है, ये एक इल्यूजन है, एक बबल है, वास्तविकता कुछ और है। अगर वाराही साधना करते करते आपकी मानसिक अवस्था ये बनती जाती है तो आप सही मार्ग में वाराही को साध रहे हो, तो फिर आपका तीर जो है वो सही निशाने पे लगा है। क्योंकि ऐंग शब्द जो पहला है वो बीजाक्षर सरस्वती का बीजाक्षर है, बुद्धि का है, चातुर्य का है, वो विचक्षण बुद्धि का है। और विचक्षण बुद्धि आध्यात्म मार्ग में वो है जो आपके संसार का खंडन करके आपको पराजगत से परिचय करवाए, जो आपकी भौतिकता का खंडन करके आध्यात्मिकता का परिचय करवाए। जब मैं ये बोलता हूँ कि भौतिकता का खंडन होना, ये संसार का खंडन होना, तो मतलब ये नहीं है कि आप बिस्तरा पोटला पैक करके सीधा जंगल में चले जाओ या पहाड़ों पे चढ़ जाओ। इसको तो भगोड़ापन कहते हैं, इसको भागना कहते हैं, इसको एस्केपिंग नेचर कहते हैं। जब मैं कहता हूँ कि भौतिकता का खंडन करना, उसका मतलब ये है कि आप संसार में रह रहे हो लेकिन संसार आपके अंदर नहीं रह रहा। आप इसी दुनिया में हो, आप वही कर रहे हो जो कर रहे थे। आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप अच्छा परफ्यूम लगा रहे हो, आप अच्छी गाड़ी ले रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप समाज के सामने प्रेजेंटेबल लग रहे हो, लेकिन आपकी आसक्ति उसमें नहीं है। अगर ये आपकी मनस्थिति है, ये आपकी अवस्था बनती जा रही है, तो आप वाराही को सच्चे तरीके से साध रहे हो। क्योंकि सरस्वती का काम ये होता है, सरस्वती का काम बुद्धि देना नहीं होता। बुद्धि हर किसी मनुष्य में होती है, पशु में भी बुद्धि होती है, हमारे जितनी नहीं होती। बस पशुओं में सबसे ज़्यादा अभिव्यक्ति नहीं होती, वही उनका एक नेगेटिव पॉइंट होता है, वही उनकी एक मर्यादा होती है। बुद्धि सब में होती है, लेकिन उसी बुद्धि को प्रज्ञा बनाना, उसी बुद्धि को ज्ञान बनाना, उसी बुद्धि को एक ऐसी अवस्था पे ला के रखना जहाँ पे थर्ड डायमेंशन खुलता है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, जिसको शिव की दृष्टि बोलते हैं। एक होता है आपका पक्ष, एक होता है मेरा पक्ष, और एक होता है सत्य का पक्ष। ये थर्ड डायमेंशन जब आपके जीवन में खुलना शुरू हो जाए, आप हर एक चीज़ को एक मनुष्य के भाव से देखने से अलावा आप उस चीज़ को प्रकृति के स्वभाव से देखो। आप उस चीज़ को भैरव स्वभाव से देखना शुरू करो। आप उस चीज़ को उस तरह से देखना शुरू करो जैसे कि वो आपकी अपनी नहीं है। इट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। आपके आजू बाजू का संसार, आपका परिवार, आपके शौक, आपकी भौतिक इच्छाएं जैसे गुड्डा गुड़ियों का खेल लगने लगे, तो समझ लो कि आप वाराही साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। ऐंग शब्द ये है। उसके बाद का शब्द है ग्लोंग। ग्लोंग यानी कि ग्लोब। ये ग्लोबल एनर्जी को बताता है, यानी कि ये ऊर्जा एक पृथ्वी तक सीमित नहीं है, आपके घर तक सीमित नहीं है, आपके व्यक्तित्व तक सीमित नहीं है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ये काम आकर्षणी है, ये सर्व आकर्षणी है, ये बुद्धि आकर्षणी है, ये अहंकार आकर्षणी है। वाराही है ऐसी मैग्नेटाइजिंग एनर्जी है जो अपने आप में सब कुछ खींच लेती है। वो अपने आप को इतना विशाल और विराट बना के रखती है कि उसके अंदर सब कुछ समाहित हो जाता है। जैसे कृष्ण अगर गोवर्धन पर्वत को उठाए तो उसके अंदर पूरा गोकुल समा जाता है। गोकुल यानी कि इंद्रियों का, गो यानी इंद्रिया, कुल यानी कि समूह, और गोवर्धन यानी कि जो अपनी इंद्रियों को ऊपर करके बैठा है वो कृष्ण है। गोवर्धन यानी कि जो अपनी इंद्रियों को उठा के बैठा है, जो इंद्रियातीत है। उनके नीचे कई सारे जीव रास रचा सकते हैं, वो इस रास का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो उस रास में आसक्त नहीं हो सकता। तो ये जब स्वभाव बन जाए आपका, ये जब आपकी प्रकृति बन जाए, तो आप वाराही साधना को सही तरीके से अपना रहे हो, ऐसा समझना चाहिए। तो ये ग्लोम बीज है। ग्लोम बीज यानी कि सर्वस्व को स्वीकार करना, आपकी ऊर्जा को एक लधिमा सिद्धि की ओर लेके जाना। लधिमा यानी क्या है? लघुता। लघुता यानी कि विराट, समुद्र जैसा विराट और शांत और स्थिर। उसमें बहाव नहीं है, उसमें भटकाव नहीं है, वो स्थिर है, वो गहन है। वो इस ब्रह्मांड के सब सत्य को, सब राज को पचा के बैठा है। वो लंबोदर है, गणेश की तरह।
वो सब भेद जानता है, वो सब तत्व भेद जानता है, और सब कुछ जानते हुए भी ये सृष्टि की लीला को समझ के बैठा है। ये ग्लौम है, ये गणपति का तत्व है। तो जब सरस्वती और गणपति आपके जीवन में आगमन करते हैं, तब सही मायने में वाराही जो है वो आपका चुनाव करती है कि अब ये साधक मेरा हो सकता है। तो सरस्वती और गणपति यानी कि ऐम और ग्लोम बीज है। इसलिए ना हम बोलते हैं ना महागणपति में ग्लोम गम गणपते वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। तो ये ग्लोम यानी क्या है? ये ग्लोम सर्वम खलविदम ब्रह्म को समझाता है। ब्रह्म सब जगह पे व्याप्त है। आप उस ब्रह्मा का ही एक अणु हो। आप अपनी ही अणिमा सिद्धि को लधिमा सिद्धि में परिवर्तित कर सकते हो, यानी कि आप वही अणु हो जो विराट बन सकते हो। बस अपने आप को पहचानने की कला आनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरुआदेश। ओम श्री मात्रे नमः।